ओम साई राम। मैं नेपाल से हूँ। मेरा नाम रितिका आचार्य है। और मुझे बाबा ने बहुत सारे कृपा किए हैं, लेकिन कुछ जाने अनजाने में किए हैं, कुछ मैं जानबूझकर बाबा ने मुझे बताए हैं। तो मुझे आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि बाबा ने मुझे क्या क्या किया है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी बाबा को भरोसा करो, विश्वास करो, और आप भी मेरी तरह आप भी ठीक हो जाओ। सबसे पहले तो मैं ये बात बताती हूँ, बाबा, मैं छोटी थी, सबसे छोटी, जबकि मैं 7-8 साल की थी, 9 साल की थी लगभग। मेरी बोली नहीं थी, मैं बोलती नहीं थी, मैं गूंगी थी। मैं कान सुनती थी लेकिन मैं गूंगी थी। एक बार क्या हुआ, स्कूल में मेरे मम्मी पापा ने भेजा था, लेकिन मैं पढ़ती नहीं थी। मेरा शौक था, मैं गूंगी तो थी लेकिन मैं गाना गाती थी। गाना कैसे गाती थी, लेकिन जैसे कि लाला लाला करती थी, लेकिन वो वर्ड नहीं पकड़ पाती थी मैं। और मैं किसी से बात भी नहीं करती थी, सिर्फ सुनती थी। तो ऐसा हो गया, एक दिन की बात है। घर में एक परदेसी आ गए, पता नहीं कौन आ गए, लेकिन उनका जो शक्ल था वो मुसलमान था। एक बाबा आ गए घर में। तो मेरे पिताजी ने बताया कि पानी लेके उनको पानी दो। उन्होंने बोला कि मुझे पानी दो। तो मैं पानी लेने गई, तो पानी लेके मैंने उनको ऐसे ही करके मैंने दे दिया, क्योंकि मैं इतना तो बोल सकती थी। तो उन्होंने बाबा ने बोला कि ये लड़की बात करती है कि नहीं। तो मेरे पिताजी ने बोला कि नहीं, ये बात नहीं कर सकती है, लेकिन कुछ सब समझ जाती है। बहुत डॉक्टर को दिखाया है, लेकिन ये बोल नहीं सकती। तो वो बाबा, हमारे बहुत बड़े गार्डन था, वो वहां पे गए। तो एक शिरू बोलते हैं, वो घास था, जैसे कि वो नाइफ की तरह होता है दोनों तरफ की। तो वहां गए तो उन्होंने वो लेके आए। तो मुझे ऐसा बोला कि तुम मुंह आ करो, ऐसा ऐसा करने को बोला। तो मैंने जब ऐसा किया तो पता नहीं उन्होंने क्या किया, वो जो घास था, उन्होंने मेरा अंदर का जो टोंग के नीचे में कुछ पता नहीं क्या था, वो उन्होंने काट दिया। तो काटने के बाद में मैं चिल्लाने शुरू किया कि मम्मी मम्मी पापा, ऐसे बोलने चिल्लाने शुरू किया। सब घर के लोग आ गए, अच्छा ये तो बोलने शुरू किया, ऐसा ऐसा करने लगे। तो हम लोग सब, वो लोग सब मेरे आगे पीछे भागते, घर के फैमिली सब लोग आ गए। बाबा पता नहीं कहाँ चले गए। तो फिर जब थोड़ी देर के बाद में सब लोगों ने ढूंढने शुरू किया कि वो कौन आया था, कहाँ से आया था। सब लोगों ने ढूंढने शुरू किया। मुझे भी शक्ल तो थोड़ा था, धुंधला सा याद है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं था। तो हम लोग सब लोगों ने उन्होंने ढूंढने शुरू किया। पता नहीं चला वो कहाँ से आया था, कहाँ चला गया। लेकिन तब से मेरी आवाज आ गई। मैं बोलना शुरू किया, मैंने स्कूल गया, सब कुछ किया। तो मेरे एक अंदर में थी कि मुझे एक मसीहा आ गए थे, किसी ने मुझे मेरी लाइफ दे दिया, जिंदगी मुझे मैंने पाया। मुझे ऐसा लगता था। मैं बड़ी होती चली गई, लेकिन मुझे पता नहीं था साईं कौन है, कहाँ से क्या है, मुझे कुछ भी पता नहीं था। तो मैं जब मेरा कॉलेज खत्म हो गया तो मैं जॉब करने काठमांडू आ गई, काम करने शुरू किया मैंने। तो एक दोस्त ने मुझे बताया कि पुट्टपर्थी में साईं बाबा है, चल हम लोग ले चलते हैं। तो मैंने बोला अरे बाबा कौन है, मुझे मैं नहीं जानती, मेरा ऑफिस है, मैं मेरा विदा छुट्टी भी नहीं मिलता है, मैं कैसे जाऊं। तो उन्होंने बोला कि अगर तुमको बाबा ने बुलाया है तो जरूर ऑफिस में तुमको छुट्टी भी दे देंगे, तुमको लीव भी मिल जाएगा। तो कभी मैंने लीव नहीं लिया था, तो मैंने ट्राई करने की सोची। तो ठीक है, मेरे पास में पैसा भी नहीं है, मैंने मेरे दोस्त से बोला। तो बोला पैसा तो कहीं ना कहीं से निकल ही जाएगा, लेकिन इतना तू समझ, अगर बाबा ने तेरे को बुलाया है तो बाबा सब कुछ काम कर देंगे। तो मुझे भी एक बार ट्राई करने को मन हुआ। उस टाइम में मेरा उम्र था ऐसे ही 22-23 साल की होगी मैं इस टाइम में। तो मैंने ऐसे ही ऑफिस में बोल दिया कि मुझे छुट्टी चाहिए। बोला कि क्यों। तो बोला मुझे पुट्टपर्ती जाना है। तो अचानक कभी मैंने सोचा, 9 साल हो गया था मेरा काम करते, ऐसे 8-9 साल हो गया था। उस टाइम में मैं बहुत छोटी से काम करती थी उस टाइम में। तो ऑफिस ने बोला कि अच्छा ठीक है, एक लेटर लिख कर दो, जाओ। तो बोला कितने दिन के लिए। मैंने बोला 1 महीना के लिए। तो उन्होंने दे दिया। पैसा तो नहीं था। फिर पैसे भी दोस्त लोगों ने सब कुछ मिलाकर उन लोगों ने भी दे दिया। तो मैं पुट्टपर्ती चले गए। हम लोग तीन ही थे, एक मेरे दोस्त थी, एक उसका फ्रेंड था, और मैं थी, तीन ही थे हम लोग गए। जब मैंने पुट्टपर्ती गई, मैं शुरू से इसलिए बोल रही हूँ कि मैं बाबा से कहाँ से जुड़ गई हूँ। तो पुट्टपर्ती गई, जाते जाते मुझे एक होता है ना, बिलीफ जो होना था वो नहीं हुआ मेरे पास में। जब मैंने बाबा को, पुट्टपर्ती गई तो वहां बाबा को नहीं मिला, तो हम लोग बेंगलोर चले गए व्हाइटफील्ड में। तो वहां बाबा को मैंने ऐसे देखा, तो बोला कि ये भी भगवान हो सकता है, ऐसा मुझे मेरे दिल में आ गया, कसम से मैंने ऐसे बोला था मन में। तो उन्होंने, ऐसा लगा कि
फिर मैंने सोचा कि ये तो कृष्ण का रूप होगा, शायद कोई होगा। तो हम लोगों ने ऐसे ऐसे करते करते लगभग 1 महीना बिताया। 1 महीना बिताया, 1 महीना तक भी बाबा का कुछ भी नहीं मिला, हमें कुछ भी नहीं मिला, चरण भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। हम लोग तो उस टाइम में बहुत एक मस्ती करने के लिए गए थे, शायद ऐसा लगता है मुझे। तो 1 महीने की छुट्टी में गए थे, 1.5 महीना बीत गए, 2 महीने हो गए। तो लास्ट टाइम में हम लोग 1 वीक एगो जब हम लोगों ने बताया कि हम लोग जा रहे हैं, तो हम लोग तीनों ऐसे ही बैठे थे, तो बाबा ने मेरे सामने आ गए, तो बाबा ने मुझे चरण दे दिए। तो मैंने चरण पाया, दोनों ने नहीं पाया, वो लोग मुझसे बहुत गुस्से भी हो गए थे। तो मैंने लेटर देना था उस टाइम में, मैंने लेटर घर में रख के गई थी, कमरा में मैंने भूल गई थी। तो लेटर में मैंने इतना लंबा लिखा था कि ऐसा लगता है कि मैंने दुनिया को मांग लिया था, ऐसा लिखा था मैंने लेटर में। तो मैंने लेटर को उसको खाम में जो पोस्ट ऑफिस था उसमें डाल दिया, तो मैंने बाबा का चरण ले लिया, तो हम लोगों ने घर आ गए। घर आते समय मैंने बहुत सारे पुस्तकें लिए थे, बातें रास्ते में पढ़ते पढ़ते आ गए। तो गोरखपुर में आते आते हम लोगों को 2 साढ़े 1 बज गए थे। हम लोगों को पता नहीं अब कहाँ जाना है, कैसे जाना है, लड़की लड़की है, क्या करना है। तो बाबा ने उस टाइम में एक साईं भक्त को मिला दिया रात को। तो उन्होंने हमें घर ले जाके घर में बैठा के कल 2 दिन के बाद में उन्होंने हमें विदा कर दिए है। तो बाबा ने पहली बार उन्होंने वहाँ एक कृपा किया। दूसरी बार, पहले तो उन्होंने शरण दिए, दूसरी बार वहाँ कृपा किया था। तो मैं घर में आ गए, तो मैं सोचा था कि मैं भूल गई, अब बाबा को मैं भूल गए। 2-3 दिन के बाद में फिर याद आ गया, अरे मैं तो बाबा को मिल के आई थी। अचानक बाबा ने मुझे सपना में क्या बोला उस टाइम में, बेटी तुमने मांगा तो है, लेकिन तुम्हारे लेटर मैंने पढ़ा, इतना मांगा कि अब मैं इतना सारा नहीं बता सकता हूँ, कैसे क्या दूं तुमको। मेरे पास एक मांगो, सिर्फ एक मांगो। ये बातें मुझे उस टाइम में दिमाग में आया कि मैंने तो बाबा को कभी बताया भी नहीं था, एक लेटर में लिखा था, इसका मतलब बाबा ने लेटर पढ़ लिया है। तो बाबा ने सही कहा था कि इतना सारा मांगती हो, ये भी सही है, मैंने तो दुनिया को मांगा था, ऐसा लगता है कि मैंने वर्ल्ड को ही मांग लिया था। मुझे पता नहीं था क्या मांगना है क्या नहीं मांगना है। तो बाबा ने एक मांगने को बोला सपना में। तो मैं मुझे रियलाइज हो गया कि ये मेरी गलती हो गई। उसके बाद मैं अपने काम में मैं बिजी हो गई। अब 2-3 साल के बाद में मैं बाबा को मानती थी, लेकिन इतना ज्यादा नहीं, मैं बस भगवान को जैसे पूजा करते हैं वैसे ही करती थी मैं भी। इतना ज्यादा सीरियसली नहीं मानती थी। मैं काली माता को मानती थी, माँ देवी को मानती थी मैं ज्यादा। तो फिर 2-3 साल के बाद में मैं बहुत बीमार हो गई। बहुत बीमार होने के बाद में एक दिन क्या हो गया, बाबा मैं दिन में डॉक्टर के पास में गई थी, डॉक्टर ने भी बोला था कि शायद तुम्हारा हार्ट का ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऐसा ऐसा कुछ बोला बताया था। तो एक बार मैं ऐसे बेड सोफा में लेटी रही थी 2-3 साल के बाद में। तो फिर बाबा आ गए सपना में आके, ऐसे आ गए कि मेरे आप अभी भी वो मेरे दिमाग में अभी भी है। हमारे गांव में एक मंदिर है, मेरे पिताजी ने सब लोग मिलके बनाया था। तो उस मंदिर में शिव का मंदिर था, मैं हमेशा बचपन से शिव की पूजा करती थी। एक माँ की मंदिर थी, वहां भी पूजा करती थी, लेकिन मैं पूजा तो करती थी लेकिन दिल से नहीं, पता नहीं, मैं बस हाथ जोड़ती थी। तो वहीं से मैंने सपना देखा, उसी मंदिर से विष्णु का रूप, विष्णु भगवान आगे, साईं बाबा पुट्टपर्ती बाबा नीचे, ऐसे पैदल आके, जैसे कि गाड़ी का लाइट होता है ना, फोकस होता है ना, जैसे कि वैसे ही दोनों हाथ से विष्णु भगवान का ऐसे करके ऐसे ही किया था उन्होंने, और साईं बाबा ने ऐसे किया था। मैं ऐसे आगे थी, उन्होंने मुझे, मैं वो लोग मेरे आगे, मैं उनके आगे थी, तो उन लोगों ने दोनों हाथ से, उन लोगों ने, विष्णु भगवान और साईं बाबा ने मुझे ऐसे जो जैसे कि सूरज का किरण होता है, लाइट होता है, गाड़ी का लाइट होता है, वैसे ही उन्होंने मेरे चेस्ट में फोकस किया। मैंने सांस लेना, मुझे बहुत तकलीफ हो गई थी, मैं सांस नहीं ले पा रही थी, वो रे जो होता है ना, किरण, वो ऐसे ऐसे करके मैं ले रही थी। उस टाइम में मैं बहुत बीमार थी, ये सपना की बात बोल रही हूँ, दिन के 1 बजे के सपना थे। तो मैंने, वो लोग मंदिर से आए आए आए, ऐसे टर्न करते 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 मुझे, मैं संभाल नहीं पा रही थी। तो वहां मुझे ऐसे प्रेस करते 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 एक यज्ञ में पहुंचा दिया उन लोगों ने। तो मैं यज्ञ में जब मैं यज्ञ में पहुंच गई, तो विष्णु भगवान गायब हो गए, सिर्फ साईं बाबा वहां पे थे। तो साईं बाबा ने जो गन्ने का गन्ने होता है ना, वो गन्ने का जो लकड़ी होता है ना, जैसे होम करते हैं ना, उसी में से पुट्टपर्ती बाबा ने
होम में वो गन्ने जला के मुझे ये थाई में ऐसा मारा, ऐसा 2-3 बार बहुत पीटा। तो पीटने के बाद में मुझे बहुत दर्द हो गया था, मैं खड़ी हो गई। तो मेरा वो एक सपना था टूट गया। पता नहीं वो क्यों देखा मैंने। तो उसके बाद में मुझे क्या हुआ, थोड़ा सा मुझे रिलीफ हो गया। जो पेन था, जो मेरा हार्ट का जो प्रॉब्लम हो रहा था, सांस लेने में प्रॉब्लम था, वो रिलीफ हो गया उसके बाद में। तो डॉक्टर ने बाद में बताया कि अब आपको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपकी लड़की को आराम मिल गया है। पता नहीं उन लोगों ने ऐसा कहा, लेकिन मुझे पता था ये कैसे हो गया था। एक वो दूसरा एक घटना वो था। तो उसके बाद में मुझे रियलाइज हो गया कि अरे बाबा तो मुझे बाबा तो विष्णु भगवान के अवतार है। ये तो ऐसे ही नहीं, मैं कहीं गलत हूँ ऐसा मुझे लगा। तो उसके बाद में थोड़ा सा मुझे एक बाबा प्रति थोड़ा सा मेरा झुकाव हो गया। तो मैं पूजा तो माँ को करती थी, काली माँ को करती थी, लेकिन बाबा का फोटो भी मैं रखती थी, तो उनको भी पूजा करती थी। ऐसे ही जैसे मैं जानती थी, मुझे पता नहीं था। उस टाइम तक मैंने शिरडी बाबा को मैंने देखा नहीं था। मैं कसम से बोलती हूँ, मैंने बाबा शिरडी बाबा को सुना था, लेकिन देखा नहीं था उनका रूप कैसा है। तो उसके बाद में मैं बहुत बार पुट्टपर्ती बाबा को देखती थी, पुट्टपर्ती बाबा को। तो अचानक एक बार क्या हो गया, और फिर मैं 2-3 साल के बाद में मैं फिर बीमार हो गई। अब उस घटना से मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। 15 साल तक, लगभग 14-15 साल तक मुझे, आप तो जानते होंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है, ये सबको पता है। ये डॉक्टर इलाज नहीं कर सकते हैं, ये वर्ल्ड में नहीं है इनका इलाज। अल्सरेटिव कोलाइटिस का इलाज मेरे ख्याल से अभी तक मेडिकल रिपोर्ट में नहीं मिला है, अभी तक नहीं निकला है। ऐसे आयुर्वेद में करते तो है, लेकिन फिर निकल जाता है, ऐसा ही होता है। मुझे वो रोग निकल गया, अल्सरेटिव कोलाइटिस का। तो डॉक्टर ने बताया था कि तुम्हारा जो बड़ी आंत है उसको काट के फेंकना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि अगर मरना ही है तो मैं काट के क्यों मरूं, ऐसे ही मर जाऊंगी। नहीं मरूंगी मैं ऐसे तो नहीं, करने नहीं दूंगी। तो मैं गोरखपुर फिर गई, मैं इलाज करने के लिए। आयुर्वेदिक के डॉक्टर के पास में गए, एलोपैथिक डॉक्टर के पास में गए, बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया। सब लोगों ने एक ही बात बताया कि तुमको ये लाइफ लॉन्ग लाइफ ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, और ये तुम मरोगी भी नहीं, लेकिन इसका इलाज भी नहीं है। तो मेरा मेडिसिन लेती रहो। तो मैं मेसाकोल लेती थी, बहुत सारे मेडिसिन मैंने लिया, उससे कुछ आराम नहीं मिला। थोड़ा सा क्यूर होता था, फिर वैसे ही होता था, फिर होता था, फिर वैसे। मैं मरते बचते मरते ऐसे ही, मेरी जिंदगी ऐसे ही हो गई थी। ना तो मैं ऊपर आ गई, ना तो मैं नीचे गिर गई। मैं ऐसे ही हो गई थी जैसे कि मेरा जिंदगी खत्म हो गया, ऐसा मुझे हो गया। तो डॉक्टर ने जिसके पास में मैं जाती हूँ, मुझे एक प्रकार के इनकरेज नहीं किया, उन लोगों ने डिक्रेज किया। मुझे कहते थे कि नहीं तुम अब क्या करोगी, पेट के यहाँ से निकाल के जो स्टूल होता है वहीं से तुम लोग काम चला लो। सब बहुत सारे लोग चलते हैं, घूमते हैं, काम करते हैं, तो तुम भी कर सकती हो, ऐसे मुझे उन लोगों ने एडवाइस दिया, डॉक्टर ने। तो मेरे ख्याल में क्या आ गया, अच्छा तो अगर ऐसा ही है तो मरना ही है तो कुछ करके मरूंगी, ऐसे क्यों मरना है। तो मुझे एक अंदर से जो होता है ना, आत्मविश्वास आ गया। तो मैं उसके बाद में काम करना मैंने शुरू किया। मैंने तो ऑफिस भी छोड़ दिया था, सब कुछ मैंने खत्म कर दिया था। ऑफिस भी छोड़ दिया, बिजनेस भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। फिर मैंने शुरू किया बिजनेस, काम शुरू किया। मरना ही है तो कुछ करके मरूंगी, ऐसा मुझे लगा, तो मैंने शुरू किया। तो डॉक्टर के पास में मैं मेडिसिन लेती थी, लेकिन ऑपरेशन के बाद तो मैं सोचा भी नहीं उसके बाद में। तो फिर मैं ऐसे ही चल रही थी, चलते 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 माँ को मानती थी। तो माँ के पास में मैं बहुत बार गई थी, माँ ने भी बताया था कि माँ भी आ गई सपना में। 2-3 बार काली माँ आ गई, तो उन्होंने बोला कि माँ को बत्ती जला, तुमको ठीक हो जाएगा। एक बार ऐसा बोला माँ ने। दूसरी बार बोला कि तुम जो ऑयली खाना होता है मत खाओ, तुमको ठीक हो जाएगा। ऐसा माँ ने बहुत बार बोला है, माँ ने भी। तो मैं शिरडी बाबा को, कब से मैंने उनको पकड़ा, मैं आपको यहाँ से मैं शुरू करती हूँ। आप यहाँ से क्यों शुरू करती हूँ कि मैंने उससे आगे सिर्फ पुट्टपर्ती बाबा को जानती थी, मैं शिरडी बाबा को नहीं जानती थी। तो मेरे भैया गुजर गए, एक 2014 के साल बात कर रही हूँ मैं, ये 2014 की बात कर रही हूँ। 2014 में मेरे भैया, कैंसर था उनका,
थोड़ा सा क्या है, लेकिन थोड़ा सा 4 स्टेज नहीं था, फर्स्ट स्टेज ही था। इतना बिलीव नहीं था, कि मुझे भरोसा नहीं था कि वो चले जाएंगे, लेकिन चले गए। उसके बाद में मुझे अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि भैया को देखा देखा नहीं था, 8-9 साल से मैंने उनको देखा नहीं था। तो मुझे वो एक होता है ना, मैंने उनको देखे बिना ही वो चले गए, बहुत दूर थे। तो मेरे मन में बहुत खलबल मच गई, उसके टाइम में बहुत खलबल हो गई कि मैं क्या करूं, मैं कैसे उनको, मेरे अपने मन को कैसे संभालूं। तो मैं इंटरनेट, किताबें, पुस्तकें, बहुत सारे किताबें पढ़ने शुरू किया कि मैं मन को कैसे शांति करूं, मैं मन को कैसे संभालूं। क्योंकि मैंने मेरे सोच के बाहर से ये घटना हो गई थी। तो जब मैं ऐसे इंटरनेट का एक एक पन्ना जो जो ढूंढ रही थी, मैं हर साधु, हर संत का, हर का वो किताबें मैं पढ़ती थी, सुनती थी, सत्संग सुनती थी। सुनते सुनते एक बार क्या हो गया, शिरडी साईं बाबा लिखा हुआ मुझे मिला यूट्यूब में। तो जब शिरडी साईं बाबा, पुट्टपर्ती बाबा तो मुझे पता था, शिरडी साईं बाबा कौन है। तो फिर मैंने शिरडी साईं बाबा को पढ़ना शुरू किया। एक एक करते जब मैं शुरू करते 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 जब मैंने 2 बार उनका पाठ पढ़ा, मुझे इतना शांति मिल गया, इतना सुकून मिल गया कि उस टाइम में मुझे भरोसा हो गया कि मेरा ये है लक्ष्य, मुझे यहाँ पकड़ना है, मुझे इनको पकड़ना है। यहीं से मुझे शक्ति भी मिलेगा, शांति भी मिलेगा, सब कुछ यहीं से शुरू होगा। तब मैंने वहां से बाबा को शुरू करी, साई सच्चरित्र पढ़ना शुरू किया, मंजरी पढ़ना शुरू किया, पाठ कैसे करना है, पूजा कैसे करना है, क्या क्या करना है, मैं सब रिसर्च वहाँ सर्च करना शुरू किया इंटरनेट में। वही करते करते ऐसा लगन लग गया बाबा को, जब मैंने उनका पहली बार तस्वीर देखा तो मेरा वो बचपन याद आ गया, यही तो था मेरी आवाज देने वाला। उसी टाइम में मुझे, जब मैंने बाबा को देखा, क्योंकि एक मुसलमान के रूप में जो बाबा को जो ऐसा लगता है, तो उसी टाइम में मुझे ऐसा लगा, अरे यही तो है मेरी आवाज देने वाला। मैं कहाँ कहाँ ढूंढ रही थी, कौन होगा, कौन ऐसा फरिश्ता आया होगा जो मेरी जिंदगी मुझे लौटा दी, ऐसा मुझे सोच रही थी। अरे यही तो है। तब मेरा वो बचपन का जो व्यू था वो याद आ गया। तब से मैंने बाबा को पकड़ा। तो मैंने हमेशा ऐसा, इतना लगन लग गया बाबा को, इतना लगन मेरे दिल से, मैं इतना, जैसे कि मैं, आप लोग मुझे गलत मत समझिए, मेरा बाबा का इतना लगन हो गया कि जब एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को जो तड़पते हैं ना, तड़प होता है ना, जैसे किसी को मिलने के लिए तड़प होते हैं ना, वैसे ही तड़प हो गई थी मुझे बाबा को। किसी को मैं जानती भी नहीं थी, पहचानती भी नहीं थी, किसी को मैं सुनती भी नहीं थी। मैं गाना गाती थी, फिर भी मैं गाना सुनने का भी मेरा इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मुझे बाबा का ही भजन सुनती थी मैं, बाबा को ही लगन करती थी। तो बाबा को मैंने बोला एक बार, जो मैं उसी टाइम में भी बीमार थी, फिर भी मैं उसी टाइम में मेरा वो अल्सरेटिव कोलाइटिस का मैं मेडिसिन ले रही थी। मैंने एक बार बाबा को बताया, बाबा मुझे ये प्रॉब्लम है, अब मैं क्या करूं, या तो मुझे ठीक कर दो या मुझे मार दो। अब ये तो संसार में कोई इलाज नहीं कर सकेंगे, कोई इलाज करने के लिए बोलेंगे भी नहीं, कहीं है भी नहीं, इसका तो मेडिसिन भी नहीं है। अब मुझे क्या करना है तुम ही बता। मुझे जिंदा भी रहना है, मैंने आज तक कुछ भी नहीं किया, मुझे बहुत कुछ करना है। अब मुझे क्या करना है तू बता। मैंने बाबा को दिल से उनको बताया, और मैंने उनको बताया कि अगर मेरा जो बीमार है ये ठीक हो गया, तो मैं पुट्टपर्ती आऊंगी। मैंने उनको वचन भी दिया। तो आप बिलीव नहीं करते होंगे, मैंने 15 साल तक उस बीमार का मैं शिकार हो गई थी। ऐसा कि आप बिलीव कैसे, मैं आप लोगों को बता, अल्सरेटिव कोलाइटिस का मतलब होता है कि हर हर रोज, हर पल, जब हम लोग बाथरूम जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, कि आधा पाव एक पाव तो ब्लड जा ही जाता था। ताकि मैं ऐसी थी, हमेशा 15 साल तक मैंने ये भोगा है। तो सपना में एक बार क्या हो गया, बाबा सो गई थी, मेरा तो हमें हर चीज मुझे बाबा ने सपना में दिया है, हर चीज का सोल्यूशन उन्होंने सपना में बताया है। सपना में बाबा आ गए, लेकिन पुट्टपर्ती बाबा आ गए। मैं शिरडी साईं को पुकार रही थी, पुट्टपर्ती बाबा आते थे। मैं सबको बोलती हूँ, पुट्टपर्ती बाबा और शिरडी बाबा एक ही है, कोई फर्क नहीं है। ये सच बोलते थे बाबा। क्योंकि मैं शिरडी बाबा को पुकारती थी, तो पुट्टपर्ती बाबा सपना में आ गए मेरे। तो आके मुझे क्या बोला, एक बार आए, तो उन्हें बोला इधर आ जा। मैं गई, तो उन्होंने मुझे लिफ्ट में बैठाया।
उन्होंने व्हाइट ड्रेस जो पुट्ट वो उन्होंने मैंने नहीं उन्होंने पहन के लिफ्ट में हम लोग ऊपर जा रहे थे, तो लिफ्ट ऊपर में जाते जाते बाबा ने क्या बताया थी, तुम इस कमरे में जाओ, मैं पाताल लोक होके आऊंगा। पाताल लोक होके आऊंगा, उस टाइम में जब मैं नीचे जाऊंगा ना, तुमको लगता है कि उस टाइम में भूकंप आ गया है, ऐसा फील होगा। डरना नहीं, मैं होके आ जाऊंगा ऊपर, ऐसे बोल के मुझे लिफ्ट में बैठा के दूसरा कमरा में मुझे दिखा दिए, तो बाबा फिर नीचे चले गए लिफ्ट में। अब पता नहीं कब टाइम हो गया, फिर आ गए बाबा। जब जाते समय में भूकंप की जैसा ऐसा हिल गए था, जब जाते समय में आते समय में ऐसे ही हो गया। तो जब मैं कमरा में गई तो बहुत सारे लोग थे वहां पे, तो मैं भी वहीं पे खड़ी हो गई। थोड़ी देर में बाबा आ गए। बाबा आके इस सोफा में, बहुत बड़ा काउच था, उसमें बैठ गए। सब लोगों ने अपने अपने बातें बताने शुरू किया, तो मैंने भी बताने शुरू किया, क्योंकि मुझे तो वही प्रॉब्लम था। बाबा मुझे ये प्रॉब्लम है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, मुझे ठीक होना है, कैसे ठीक होना है। तो बाबा ने उस टाइम में बताया, तुम लिंगम का पानी पी लो। मुझे बाबा ने ये बताया कि तुम लिंगम का पानी पी लो। अब ये लिंगम क्या है, मुझे वो तो नहीं पता था। तो मैंने पूछा सबसे, ये लिंगम क्या है। तो बताया कि सब लोगों ने बताया, लिंगम का मतलब होता है शिवलिंग। शिवलिंग में चढ़ाया हुआ जो पानी होता है, जल होता है, बेलपत्र सहित, उसको तुम पी लेना। अब मैंने बताया ठीक है, मैं पी लूंगी, मैंने ऐसे ही बताया। तो बाबा ने बस उतना सा बताया, तो बाबा फिर मैं नींद खुल गई। तो 2 दिन के बाद में मेरा ब्लीडिंग कम होना शुरू किया। मैंने लिंगम का पानी नहीं लिया था, क्योंकि है ही नहीं था वहां पे, लिंगम शिवलिंग तो है ही नहीं यहाँ पे, मैं कैसे कहाँ से लूं, थे ही नहीं। लेकिन मैंने उनको वचन दिया था कि मैं ले लूंगी। 2 दिन से ब्लीडिंग में कम हो गया। कम होते 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 14 साल, तो 2014 से 15, 16, 2 साल तक मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं ठीक हो गई, पूरा का पूरा ठीक हो गई।